भक्तों, जन्माष्टमी के पावन दिन पर अगर आप चुपचाप एक खास चीज का सेवन करते हैं तो इसका बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व माना जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे वास्तुशास्त्र और ज्योतिष से जुड़े इस चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यही कारण है कि हर साल इस दिन पूरे श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भक्तगण व्रत रखते हैं और बाल स्वरूप श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। जो भी भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा से विधि विधान के साथ भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते हैं, उनकी हर सच्ची मनोकामना श्री कृष्ण अवश्य पूरी करते हैं। आज के इस विशेष भाग में हम आपको बताएंगे कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी जन्माष्टमी का पर्व कब है, अष्टमी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस पर्व का धार्मिक महत्व क्या है और पूजा विधि के साथ साथ वह कौन सी एक वस्तु है जिसे इस दिन ग्रहण करना बेहद शुभ माना जाता है। भक्तों, जन्माष्टमी पर निश्चितकालीन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। जो भक्त व्रत रखते हैं उनके पारण का शुभ समय क्या होगा, इस पर भी चर्चा होगी। खास बात यह है कि इस बार की जन्माष्टमी अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग में आ रही है। हम आपको बताएंगे कि कौन से शुभ योग बनेंगे और इन योगों में किस प्रकार पूजा करने से आपकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनना बहुत लाभदायक होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में प्रेम से लिखिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब बात करें जन्माष्टमी के महत्व की। हमारे धर्म ग्रंथों में इस दिन का वर्णन अत्यंत विशेष रूप से किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा और व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति में कठिनाई हो रही हो, उनके लिए यह पर्व विशेष फलदायी होता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि इस दिन लड्डू गोपाल जी की विधिवत पूजा और व्रत किया जाए तो निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस वर्ष का संयोग कई वर्षों बाद आया है, जिसमें यह पर्व और भी प्रभावशाली हो जाता है। श्रीमद् भागवत और पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सोमवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि में मध्य रात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी के अवसर पर यदि 6 तत्व भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि में चंद्रमा और शनिवार या बुधवार का दिन एक साथ हों तो यह अति दुर्लभ योग बनता है। इस बार 16 अगस्त को यह सभी तत्व एक साथ उपस्थित होंगे। उस दिन सुबह से अष्टमी तिथि शुरू होगी जो मध्य रात्रि तक चलेगी और फिर नवमी तिथि आरंभ होगी। साथ ही रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा, जिससे यह पर्व और अधिक पवित्र बन जाएगा। धार्मिक दृष्टि से यह संयोग अत्यंत फलदायी माना जाता है। निर्णय सिंधु ग्रंथ में वर्णित है कि इस योग में व्रत करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इससे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार वैष्णव और सामान्य भक्तों के लिए एक ही दिन 16 अगस्त को व्रत है, क्योंकि तिथियों के अंतर का कोई भ्रम नहीं है। अब पूजा विधि की बात करें। आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना है और स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। घर और मंदिर की सफाई एक दिन पहले ही कर लें। नित्य पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का पंचामृत, केसर मिश्रित दूध, गंगाजल या केसर जल से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद सुंदर वस्त्र पहनाकर विधिवत पूजा करें। आज के दिन उन्हें झूले में बिठाकर झुलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और उनके जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए जन्माष्टमी के दिन अपनी श्रद्धा और इच्छा के अनुसार कुछ समय जरूर भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाना चाहिए। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करना होता है।
भोग में क्या अर्पित करें, यह आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार तय कर सकते हैं। आप मेवा और मिश्री का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री अर्पित कर सकते हैं, ताजे फलों का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं, विभिन्न मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। कई भक्त इस दिन 56 भोग यानी 56 प्रकार के पकवान बनाकर अर्पित करते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप इतने अधिक प्रकार का भोग लगाएं। आपकी श्रद्धा और क्षमता जितनी हो उसी के अनुसार भोग अर्पित करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा वैसी ही करनी चाहिए जैसी हम अपने छोटे बच्चों या पुत्र की सेवा करते हैं। जैसे पुत्र को प्रेम से नहलाना, सजाना, अच्छे वस्त्र पहनाना, वैसे ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण को स्नान, अभिषेक, वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार कराएं। रात्रि के समय, विशेषकर मध्य रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस समय भी उन्हें स्नान कराकर झूले में बिठाना, झूला झुलाना, भोग लगाना और मंत्र जाप, प्रार्थना और भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस अवसर पर पंजीरी का भोग विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। पंजीरी बनाने के लिए धनिया भूनकर पीस लें, उसमें घी और चीनी मिलाएं और यह भोग भगवान को अर्पित करें। इसके अलावा धनिये की बर्फी, मखाने की खीर और 5 प्रकार की मिठाइयां भी भोग के रूप में चढ़ाई जा सकती हैं। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वालों के लिए पारण का भी विशेष महत्व है। इस बार का रोहिणी नक्षत्र अत्यंत शुभ है, जो 16 अगस्त को सुबह 6:39 पर शुरू होकर 17 अगस्त को सुबह 9:40 पर समाप्त होगा। कुछ भक्त मध्य रात्रि में पूजा के बाद ही फलाहार या भोजन कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद पारण करते हैं। अगर आप नक्षत्र समाप्त होने के बाद पारण करना चाहते हैं तो 17 अगस्त सुबह 9:40 के बाद कर सकते हैं। वहीं जो भक्त सुबह पारण करना चाहें वे सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करने के बाद 5:30 बजे पारण कर सकते हैं। यह पूरी तरह आपकी परंपरा, नियम और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, यानी जल भी ग्रहण नहीं करते, तो कुछ फलाहार करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत श्रेष्ठ दिन है। अगर आप अपने मन की कोई भी कामना पूर्ण करना चाहते हैं तो श्रद्धा से पूजा और व्रत करें। अगर व्रत न भी कर सकें तो केवल पूजा अर्चना से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार की जन्माष्टमी दुर्लभ और अत्यंत शुभ योग में है, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। भक्तों, अगर इस जन्माष्टमी आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो ईश्वर की सौगंध आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी और आप धन समृद्धि से भर जाएंगे। उपाय है, 1 नमक का पैकेट, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा, 1 रुपये की दक्षिणा, 1 पानी की बोतल और 5 रुपये के काले तिल। इन सभी वस्तुओं को एक थैली में रख लें। फिर यह थैली किसी भी गरीब बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपचाप दान कर दें और पीछे मुड़कर न देखें, सीधे घर लौट आएं। यह उपाय गुरु परंपरा से प्राप्त है और इसके प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा घर की रसोई में शहद जरूर रखें। शहद रखने से वास्तु दोष कम होते हैं और यह पूजन में भी आवश्यक होता है। देवी देवताओं को शहद अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी भी घर में रखनी चाहिए। बांसुरी घर में रखने से प्रेम और धन की वृद्धि होती है तथा गृह क्लेश दूर होते हैं। इसलिए इस जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त में बांसुरी खरीदकर घर अवश्य लाएं। दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपकी राशि के अनुसार अगर कोई विशेष उपाय हो तो हम आपको बता सकें। और कमेंट में प्रेम से जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें।